हेलो हाय नमस्ते। हिंदुत्व टीवी में आप सबका स्वागत हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप सबको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है और इसी जनवरी में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, राम मंदिर के प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान लोगों का क्या रिएक्शन है, हम देखते हैं। आपको ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन वो देख लें टूट फूट का शिकार है नौजबिल्ला। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रांग हैं कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। अरे ये आपको किसने कह दिया, कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा है, हर जो है घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊं। तो वहाँ जाके क्या करूँगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। तो दिल में तो हम मुसलमान ही हैं, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। कोई ये तो अब आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं। इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर है। उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज़्यादा की है। डैम देख लें, पानी हमारे से मांग रहे थे वो, अब 35 से 38 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमने क्या किया है? हम सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं। हम नाम के मुसलमान हैं। गज़वा में देख लें क्या हो रहा है। अमेरिका सरेआम कह रहा है मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मैं हथियार दूंगा, हर चीज़ दूंगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने तक रखा हुआ है कि हम उसके साथ हैं, हम मज़ामत करेंगे। और यार ये किस लिए रखे हुए हैं? दिवाली पे चलाने के लिए रखे हुए हैं। चलाओ, मुसलमान का साथ तो दो ना कम से कम। आपके घर में अगर कोई 3 बच्चे बैठे हैं, अल्लाह माफ़ी किसी एक को बुखार हो जाएगा, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। उधर तो बिल्डिंगें तबाह कर रहे हैं सरेआम। वो मुसलमानों की जो है वो। आप इसराइल और फलस्तीन की तरफ निकल गए, वापिस राम मंदिर पर आते हैं। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, उसका बड़े लेवल पर इफ्तिताह किया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा VIP गेस्ट आएंगे, बड़े बड़ों ने तहाइफ मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम अनकरीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जो। नहीं तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए था? गवर्नमेंट को ये चीज़ अलाउ ही नहीं करनी चाहिए थी। हम एक मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे ये चीज़ें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। नहीं, इंडिया ने कहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था, ठीक है, बाबर ने मंदिर को हटाकर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। शाहिद मिले उन्हें कि यहाँ पर मंदिर था, लिहाजा जो है मस्जिद को शहीद करके दोबारा से वहाँ पर जो है राम मंदिर बना दिया गया। 550 साल तक जो है लड़ने वाली जंग फाइनली ख़त्म हो गई है, हिंदू धर्म जीत गया उस पर। जी बिल्कुल जीत गया जी। वो हमेशा उन्होंने विन ही किया है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से विन ही किया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने विन किया है। पता नहीं ऐसी कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान खामोश होकर बैठ जाता है। बाकी कोई ममालिक जो है ना खामोश नहीं होता उनके मुकाबले में। पाकिस्तान हमेशा डॉन ही रहा है इंडिया के मसले में। अब आप ये देख लें, अभिनंदन जो है वो
पाकिस्तान में उनका जहाज क्रैश हुआ था, हमारे सियासतदानों की टांगे कांपने लगी थी, एक चाय पिलाकर कितना इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा, कितना प्रेशर था हमारे ऊपर कि आपने अभिनंदन को उंगली भी नहीं लगानी, आपने उन्हें बड़े एहतराम से चाय बनाई। आपके बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि भाई हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस कर दिया जाए इंडिया के हवाले। चाय पिलाई नहीं गई, चाय पिलवाई गई है। चाय के पैसे अदा किए गए हैं, मोदी ने चाय के पैसे दिए हैं इनको, चाय खुद नहीं इन्होंने पिलाई, चाय का ऑर्डर दिया गया कि चाय पिलाओ। अगर वो कहते तो इनको VIP PC होटल में इन्होंने खाना भी खिलाना था, क्योंकि मोदी इज पावर, आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करता हूँ। आप ये बात पाकिस्तान में खड़े होके कह रहे हैं कि आपको मोदी पसंद है और उसकी पावर पसंद है। देखें, बात इस तरह है कि उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। जो सहूलतें हैं, इतनी महंगाई नहीं है। आप यहाँ पे देख लें क्या किया है इन्होंने, आपस में सिर्फ आपस की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है, किसी का नाम नहीं ले रहा, ये आपस की जंग लड़ रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो कुछ अगर कर रहा है अपने हिंदुओं के साथ तो ठीक है ना, वो अपने काफरों के साथ तो उन्होंने अपने मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट कर दी है। 2023 में देख लें, नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रही है, पिछले 2 टेन्योरों में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में देख लें, खाने के लाले पड़े हैं, वो लोग चांद पर चले गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से मिशन करने की तैयारियों में, और हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बस ये इत्तेफाक नहीं ना है आपस में, इनके इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, काफिर में इत्तेफाक है। और सारी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो पूरी वो कर रहे हैं, जो है अंग्रेज़ कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, और ये मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। सबसे बड़े काफिर तो अब मैं नौज़बिल्ला कह नहीं सकता कि सबसे जो गलत काम जो है वो मुस्लिम कर रहे हैं, और लगाया गया इनको कि आप लोग ये करो, आप लोग ऐसे करो, आप लोग ऐसे करो। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं कहना चाहता, मैं एक मुस्लिम होने के नाते, कि काफ़ी लोग देख रहे हैं कि मुझे खुद जो है ना शर्मिंदगी हो रही है। आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले ये जो कौम इकट्ठी रहने वाली कौम थी, इन्होंने, आपको पता है हिंदू धर्म ने 1100 साल मुगलिया दौर में मुसलमानों की हुकूमत के नीचे रहे हैं। यहाँ पे कोई फितना फसाद नहीं था। ये जो फितना फसाद यहाँ पे शुरू होता है, शिया सुन्नी का झगड़ा शुरू होता है, ये अंग्रेज़ के आने के बाद शुरू होता है, ठीक है ना। तो जो पाकिस्तान को, आपको पता है ये डिवाइड जो किया गया, अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएँ, इस खित्ते को तोड़ने का मकसद क्या था? तो आपको पता है ये कायदे आज़म और ये सारे कांग्रेस में एक चल रहे थे। आपको पता है जो आप इनकी हिस्ट्री में जाके देखें, आपने सुना होगा जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है ना, ये इनके वज़ीर तालीम थे। जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फ़िक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चाँद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुँच सके, इंडिया उस खित्ते में पहुँच गया है, उस पर उसने जाके लैंड किया है, ठीक है ना। इसके पीछे सारी साजिश जो है ना, जैसे मुसलमानों में भी ये एक नफ़रत और ये पैदा, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देखें मेजॉरिटी हिंदू नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम फ़िक्रा, ये जो फितना शुरू हुआ है ये अंग्रेज़ की सारी कार्रवाई है। ये जो चीज़ें देखें ना, इस्लाम में तो ये क्लियर कट है कि तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा मत को आपके सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। इस्लाम तो किसी से लड़ना झगड़ने का एक बड़ा पुरअमन मज़हब है। इस्लाम तो कहता है अपने अमल से लोगों को, किरदार से शो करके उनको मुसलमान करो। देखे ना इधर मुसलमान किन से हुए थे? औलिया अल्लाह की तालीमात से, उनके प्रैक्टिकल के अमल को देखने के बाद सारी ये मुसलमान हुए। ये सारी जो इस वक्त जो टेंशन देखे ना, जब ये उस वक्त ये बाबरी मस्जिद का ये सानिया हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखें, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। तो वहाँ पे जो मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये वहाँ पे सारी उनको हम हिंदुओं को ब्लेम नहीं कर सकते। ये वो वहाँ पे जो शख्सेना है, थोड़ी सी जो सिलेक्टेड कम्युनिटी है ना, जैसे हमारे अंदर भी हैं जो सिलेक्टेड सारे लोग नहीं हैं, जैसे छोटी छोटी जो जमातें हैं, इंतहा पसंद है, वहाँ पे ये लोग रोल अदा कर रहे हैं। और इसके पीछे भी सारा अमेरिका का करतार है, ठीक है ना। और आपको पता है जब ये इंडिया और पाकिस्तान जब ये खिते लैदा हो रहे थे, तो अंग्रेज़ की ये प्लान था कि जिस स्टेट में ये इतना बड़ा खित्ता, इतना बड़ी इकानमी वाला खित्ता, अगर इसको इस इकट्ठी शेप में, कंटिनेंट की शेप में आज़ाद कर दिया गया तो ये 1950 में दुनिया की सुपर पावर होगी। आज दुनिया के अंदर जो जंग जारी है, रशिया अमेरिका, जिसके हम सारे शिकार हैं,
जो रशिया को ख़त्म करके अमेरिका मल्टीपोलर बना है, अब दोबारा रशिया उसकी स्पेस ले रहा है। आप देखिए यूक्रेन में कैसे अब उसको वो आपको अमेरिका वो रशिया नज़र आता जीता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ें सामने हमें मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। ये हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमें तफरीक करके लड़ाता है, इनके अपने मफादात हैं। ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की इस खित्ते के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदामंद नहीं है। देखिए ना सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया। लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर तो सर लड़ाई बनती ही नहीं ना। इस खित्ते के लोगों की देखिए, हम एक लोग थे, एक नस्ल के लोग थे, एक ज़बान थी, हमारी रस्म और रवाज एक थी। ये लड़ाई हमारे अंदर पैदा की गई है। देखे ना, अगर हमारी उनके साथ ट्रेड हो, हम उनके साथ हमारा मिलन जुलन हो। देखो इस हिंदू को हम नहीं अच्छा करते, अमेरिका हम जाते हैं, मस्जिदों में हम दुआएं करते हैं, या अल्लाह इन काफरों को निस्तो नबूद करते। हर बंदा अमेरिका के वीज़े के लिए बाहर के लिए भाग रहा है। ये क्यों है? ये दोगली पुलिसी, ये मुनाफिकत क्यों है? चीज़ों को ये जो रूनुमा चीज़ें हो रही होती हैं, आ रही होती हैं, एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं होती। उनके बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, उनको आपने एनालाइज करके फिर एक स्ट्रेटेजी और प्लान बनाना होता है। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं हैं और वो बड़ी घुटी हुई या दबी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बिल्कुल 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 गलत बात है। ऐसी कोई नहीं, आप किसी हिंदू मुस्लिम से पूछ के देखें, ऐसी वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। वो थोड़े से ग्रो आप देखें, यहाँ पे मुसलमान कौन सा महफूज है? आप यहाँ देखें, यहाँ तो मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। वहाँ से थोड़ा सा इशू थोड़ा सा हो जाता है तो वो इतना रोला डाल देते हैं। यहाँ कितने कत्ल होते हैं। और सर, यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के साथ होता है हम तो उसका जिक्र मीडिया तक में नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। यहाँ इतना जुल्म होता है और हम कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं। थोड़ा सा इशू बन जाता है, ये सिखों का इशू बन जाता है और ये बन जाता है, यहाँ मीडिया में ही आने दे। हम अपने आप की तरफ से बहुत अच्छे बनते हैं, दूसरों की ये क्यों? हमारे मीडिया को और ये हमारे जो अदारे हैं जिन्होंने ये फसाद पैदा किया है, जिनके इनके मफादात इनसे वाबस्ता है, वो सारी इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो राम मंदिर होने को पूरा सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग हैं जो उसे दूसरे एंगल पे देखते हैं। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा। एक हिंदू होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, राम मंदिर होना हमारे लिए गर्व की बात है। और एक बात मैं यहाँ आडन करना चाहता हूँ, मोदी जी है तो मुमकिन है।